गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ का गोहिल वंश। तो गोहिल वंश में सबसे पहले सेकंड नंबर पे सबसे पहले गोहिल वंश राजा रावल वंश, गहलोत वंश भी बोलते हैं इसे। इसके बाद हम सेकंड नंबर पे देखते हैं बप्पा रावल जी, जो 734 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक राजा रहे। अपराजित के बाद उसका पुत्र कालभोज महेंद्र सिंह द्वितीय का पुत्र मेवाड़ का शासक बना। कालभोज को आठपुर आहड़ के लेख में अपने वंश की शाखा में मुकुटमणि के समान बताया गया है। मेवाड़ में गोहिल वंश का प्रथम प्रतापी राजा बप्पा रावल था। बप्पा रावल को कालभोज के नाम से भी जाना जाता है। बप्पा रावल को मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मेवाड़ मतलब उदयपुर। यह नागदा के समीप शिव उपासक ब्राह्मणों की गाय चराता था। डॉक्टर राम प्रसाद व्यास के अनुसार बप्पा रावल किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं वरन उपाधि है। महनोद नैन्सी व कर्नल टोड के अनुसार बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज या मालभोज था, जो हारित ऋषि के आशीर्वाद से उसे बप्पा रावल की उपाधि प्राप्त हुई थी। हारित ऋषि जिसने बप्पा को राजगद्दी से धन्य किया। बप्पा रावल ने अपने इष्ट देव नागदा के समीप कैलाशपुरी नामक स्थान पर एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था। बप्पा रावल स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। बप्पा रावल द्वारा एकलिंग जी को मेवाड़ का वास्तविक शासक माना जाता है। बप्पा रावल को मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाने का श्रेय भी दिया गया है। बप्पा रावल जी के समय गुहिलों की प्रथम राजधानी नागदा ही थी। मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक आदिपुरुष गुहादित्य था, जबकि मेवाड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक या गुहिल साम्राज्य का संस्थापक या कहें कि प्रथम प्रतापी शासक बप्पा रावल जी था। जनश्रुतियों के अनुसार बप्पा रावल एक झटके में 2 भैंसों की बलि देता था। 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा पहनता था। उसकी खड़ग 32 मन की थी। वह 4 बकरों का भोजन करता था। उसकी सेना में 12,72,000 सैनिक थे। बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया था। एकलिंगनाथ जी मेवाड़ के कुल देवता थे। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मौर्य शासक मानमौर्य से चित्तौड़गढ़ का किला जीता तथा नागदा उदयपुर को राजधानी बनाया। बप्पा रावल की समाधि नागदा उदयपुर में बनी हुई है, जिसे बापा रावल नाम से जानते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला गिरिदुर्ग, गमीरी, बेडक नदियों के किनारे मैसा के पठार पर चित्रांगन मौर्य कुमारपाल संभव के अभिलेख के अनुसार चित्रांग द्वारा बनवाया गया था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति महेश द्वारा रचित 1460 ईस्वी में बप्पा रावल को ब्राह्मण या विप्रवंशीय बताया है। 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण कुंभ श्याम मंदिर वामदेव मंदिर में संस्कृत भाषा में लिखी है। भट्ट ग्रंथों के आधार पर कर्नल टोड ने बप्पा रावल को 50 वर्ष की आयु में खुरासान जाने का उल्लेख दिया गया है। इतिहासकारों के अनुसार मेवाड़ में तांबे के सिक्के शिलादित्य ने, चांदी के सिक्के गुहिलादित्य ने तथा सोने के सिक्के कालभोज ने चलाए थे। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा बप्पा रावल के संन्यास लेने की तिथि 753 ईस्वी को मानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अल्हड़ के बारे में पढ़ेंगे, जो 951 से लेके 953 ईस्वी तक शासक रहे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद, थैंक यू।